भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें हम द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं। अब ये जो हमारा विषय चल रहा है सब क्षणिकवाद का विषय चल रहा है, ठीक है। और क्षणिकवाद को अच्छा नहीं माना जा रहा है कि क्षणिकवाद ठीक नहीं है, तो इसी विषय को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सूत्र 21 पढ़ेंगे कि क्षणिकवाद का सिद्धांत किस स्थिति में नष्ट हो जाएगा। तो सूत्र 21 क्या है देखिए। असति प्रज्ञा उपरोधो योगपद्यम अन्यथा। अब इसका प्रश्न लिखिए सूत्र 21 का। किस स्थिति में क्षणिकवाद का सिद्धांत, किस स्थिति में क्षणिकवाद का सिद्धांत नष्ट हो जाएगा। ये प्रश्न हुआ, तो उत्तर क्या दिया गया। असत्य प्रतिज्ञा उपरोधो योगपद्यम अन्यथा, ये उत्तर है संस्कृत में। अब हिंदी में क्या है इसका लिखिए। सूत्रार्थ 21 उत्तर 21 लिखिए। पूर्ववर्ती परमाणु के न रहने पर, पूर्ववर्ती परमाणु के न रहने पर वर्तमान परमाणु का वह कारण था। हाँ, क्या लिखे। पूर्ववर्ती परमाणु के न रहने पर वर्तमान परमाणु का वह कारण था, ऐसी प्रतिज्ञा खंडित हो जाती है। ठीक है, रुक जाओ यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, पूर्ववर्ती पहले का परमाणु अगर नहीं रहा, जैसे गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 15 20 25 जो भी, ठीक है। अब इसमें से मान लो 11 से लेकर के 15 तक संख्या हम गिनती किए। अब अगर 11 का संख्या नहीं है तो वो 11 संख्या नहीं है, मान लीजिए ख़त्म हो गया, तो 15 की संख्या का वो कैसे पूर्ववर्ती कारण कैसे बनेगा, है ही नहीं। ठीक है, 11 है या आगे हम बढ़ रहे हैं, सीढ़ी पर सीढ़ी पे आगे बढ़ रहे हैं, तो नीचे की सीढ़ी को उड़ा दो तो आगे सीढ़ी कैसे टिकेगी, रहेगी। स्टेप बाई स्टेप बढ़ रहे हैं और नीचे के 5-10 सीढ़ी हटा दो, तोड़ दो, और ऊपर के जो 2-3 सीढ़ी है वो किसके आधार पर रहेंगे भाई, और कैसे चढ़ेंगे उसको आप। तो वो नीचे वाला सीढ़ी तो कारण नहीं बनेगा ऊपर चढ़ने के लिए। फिर तो ये कह रहा है पूर्ववर्ती परमाणु को हटा देंगे तो जो भी परमाणु है वर्तमान में उसका वो कारण कैसे बनेगा, तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी प्रतिज्ञा फिर खंडित हो जाती है कि ये उसका कारण बनेगा, ये प्रतिज्ञा नहीं टिकती है। समझ में आ गया। आगे देखो, आगे लिखिए। और यदि वर्तमान में पूर्ववर्ती परमाणु की भी, और यदि वर्तमान में पूर्ववर्ती परमाणु की भी सत्ता माने तो
दोनों परमाणु इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों परमाणु इकट्ठे हो जाएंगे। इस स्थिति में क्षणिकवाद का सिद्धांत, इस स्थिति में क्षणिकवाद का सिद्धांत नष्ट हो जाएगा। तो दो बातें इसमें आई, ठीक है, ये सूत्रार्थ पूरा हो गया, ठीक है जी। हाँ, दो बातें क्या आई इसमें कि देखो, एक तो प्रतिज्ञा खंडित होगी। कब खंडित होगी? कि पूर्ववर्ती परमाणु नहीं रहा तो उसको वर्तमान परमाणु का कारण कहेंगे तो ये नहीं चलता है, वो संभव नहीं है। और यदि ऐसा कहें कि वर्तमान में ही वो पूर्ववर्ती परमाणु भी आ जाए, फिर दोनों एक क्षण में इकट्ठे हो जाएंगे, तो ऐसे भी क्षणिकवाद नष्ट हो जाएगा। दोनों इकट्ठे हो गए ना भाई, वो तो क्षणिकवाद क्या मानता है? एक क्षण में सब खत्म होता है, एक क्षण में हर पदार्थ नष्ट हो रहा है, माने प्रत्येक क्षण संसार का प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है। तो अगर दोनों को इकट्ठा मान लिए तो फिर तो क्षणिकवाद रहा ही नहीं, वो तो रहा, ये तो इकट्ठे हो गए ना भाई। तो क्षणिकवाद क्या मानता है? एक उत्पन्न हुआ, खत्म हुआ, फिर वो उत्पन्न हुआ, फिर खत्म हुआ, जो भी उत्पन्न होता है एक क्षण में खत्म होता है। तो या तो ऐसी मान्यता उनकी है, तो उस मान्यता में जो पूर्ववर्ती पहले वाला जो परमाणु है वो बाद का कारण तो नहीं बन सकता है। और फिर भी कोई ऐसा कारण माने कि नहीं वो पहले वाला ही कारण बनेगा वर्तमान का, तो ऐसी प्रतिज्ञा है कि नहीं, कटेगी। क्यों कट जाएगी? वो तो वे है ही नहीं। और अगर ऐसा मानते नहीं जी दोनों साथ में हैं, तो दोनों साथ में मान लिए, तब क्षणिकवाद नहीं रहा। फिर क्षणिकवाद सिद्धांत कहाँ रहा? क्षणिकवाद मानता है कि एक सेकंड में एक खत्म हो जाता है। आप बोलते हो कि 5वें सेकंड में सब इकट्ठे रह रहे हैं, जो इकट्ठे रह रहे हैं तब तो फिर क्षणिकवाद रहा नहीं आपका। तो इस स्थिति में क्षणिकवाद का सिद्धांत नष्ट हो जाता है। तो इसी बात को देखो भाष्य भी कह रहा है, छोटा सा भाष्य है सूत्र 21 का भी। असत्य पूर्वक क्षणवर्तिनी परमाणु स्कंधे वा, कि पूर्व क्षणवर्ती परमाणु या स्कंध नहीं रहेगा तो कारणात्मक के प्रतिज्ञा या उपरोधो बाधन भवे, तो उसको कोई अगर कारण माने, अभी जो परमाणु है उसका कारण मानेंगे पूर्ववर्ती को, तो उस प्रतिज्ञा का खंडन हो जाएगा, वो टूट जाएगी वो प्रतिज्ञा। क्योंकि यत् पूर्वम उत्तर से कारणम भवति, क्योंकि जो पूर्व है वो उत्तर का माने बाद वाले का कारण होता है, ये नियम है। पूर्व माने पहले जो विद्यमान है वो बाद वाला कारण रहेगा। जैसे कि माता पिता पहले विद्यमान थे तो वो तो संतान के कारण बनते हैं ना। माता पिता क्या हैं? पूर्ववर्ती हैं, संतान उत्तरवर्ती है। संतान को उन्होंने उत्पन्न नहीं किया है तो उत्तरवर्ती वो। तो ये कह रहा है कि जो पहले के कारण हैं या पहले परमाणु हैं तब तो वो बाद का कारण बनेंगे, और माता पिता ही नहीं तो किसको संतान संतान कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगा संतान? जब माता पिता नहीं है, कारण नहीं है, तो फिर कार्य आएगा? बस कारण के अभाव से कार्य का अभाव। तो जब पूर्ववर्ती है ही नहीं तो उत्तरवर्ती कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो तत्व अन्यथा, और भिन्न प्रकार से कर रहे हैं योगोपद्यम, दोनों को अगर साथ साथ मान लेंगे तो फिर कह रहा है कि सत्य विद्यमान च पूर्वक्षणवर्तिनी परमाणु स्कंधे वा उभयो पूर्व उत्तरयो पूर्वोत्तर क्षणवर्तिनो परमाणु स्कंधो वा योगपद्यम पश्यत, कि दोनों साथ साथ में रहें, दोनों सत्य विद्यमान है, दोनों के साथ में रहने पर पूर्व क्षणवर्ती परमाणु या स्कंध कह लो और उत्तर क्षणवर्ती, इन दोनों के साथ साथ रहने पर तो क्या होगा? वो जो क्षणिकवाद है तो क्षणिकवाद ही न अवतिष्ठित है, वही नहीं रहेगा।
अगर दोनों साथ साथ हो गए, उत्तर क्षणवर्ती और पूर्व क्षणवर्ती दोनों परमाणु साथ में रह गए, तो ये दोष आएगा, सच क्षणिकवादी दोष है। ये भी क्षणिकवाद में दोष है। क्या दोष है कि क्षणिकवादो ही न अवस्थिष्यते, क्षणिकवाद ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्षणिकवाद की मान्यता क्या है, दो परमाणु साथ साथ नहीं रहेंगे। याद रखिए, जो उत्पन्न होता है वो एक क्षण में खत्म हो जाता है। वो जब तक वो दूसरा जो उत्पन्न होगा तब तक पहले वाला मर जाता है। समझ रहे हैं, ये क्षणिकवाद है। एक के उत्पन्न होते ही वो जब तक दूसरा उत्पन्न होगा तब उसके पहले ये मर जाता है। तो अगर दोनों साथ साथ रह रहे हैं, मान रहा है ये पहले वाला परमाणु भी और बाद वाला परमाणु भी, अगर दोनों साथ साथ में रह रहे हैं तो आपको क्षणिकवाद खत्म हो गया, क्षणिकवादी नष्ट हो जाएगी फिर तो। इसलिए क्षणिकवादे जगत उत्पत्ति असंभवात न समुचना, तो क्षणिकवाद में जगत की उत्पत्ति संभव नहीं है। अब फिर वो विषय को ले आया, ठीक है। जगत उत्पत्ति चला था कि अपने आप जगत उत्पत्ति नहीं हो सकती है, तो क्षणिकवाद में भी जगत उत्पत्ति संभव नहीं है, ठीक है। ये सूत्र आपका हो गया 21। अब सूत्र 22 देखिए, प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्या निरोधात प्राप्ति अविच्छेदात। इसका पहले लिखिए प्रश्न, 22 सूत्र का प्रश्न लिखिए क्या कह रहा है। लिखिए, क्षणिकवाद में वस्तु के बौद्धिक स्तर पर और वास्तविक रूप से भी विनाश की असिद्धि क्यों है। बौद्धिक स्तर पर और वास्तविक रूप से भी, माने बौद्धिक स्तर पर और वास्तविक स्तर पर विनाश की असिद्धि क्यों है। माने वहाँ पर विनाश की सिद्धि नहीं होती है क्षणिकवाद में, न बौद्धिक स्तर पर न वास्तविक स्तर पर। तो यूँ क्यों कह रहा है। फिर बोलता हूँ, क्षणिकवाद में वस्तु के बौद्धिक स्तर पर और वास्तविक रूप से भी विनाश की असिद्धि क्यों है। तो उत्तर लिखिए 22 का। सूत्र तो बता दिया आपको, है ना। अब इसका हिंदी में अर्थ लिखिए। क्षणिकवाद में वस्तु के बौद्धिक स्तर पर विनाश, फिर बोलता हूँ, क्षणिकवाद में वस्तु के बौद्धिक स्तर पर विनाश और वास्तविक रूप से विनाश, इन दोनों की सिद्धि है। बौद्धिक स्तर पर विनाश और वास्तविक रूप से विनाश की असिद्धि है, मतलब दोनों की सिद्धि है। अब क्यों कहा था, क्यों सिद्धि कहा था ना प्रश्न में, तो इसको उत्तर आ रहा है, असिद्धि है। बौद्धिक स्तर पर विनाश और वास्तविक रूप से विनाश की सिद्धि है। असिद्धि है क्योंकि इस पक्ष में वस्तु का विनाश संभव न होने से, ठीक है। तो क्षणिकवाद में बौद्धिक स्तर पर विनाश कैसे होगा और वास्तविक रूप से भी विनाश की असिद्धि है, क्योंकि इस पक्ष में वस्तु का विनाश संभव नहीं है। वस्तु का विनाश कब रहेगा, तब तो विनाश होगा जी। हाँ जी, ये मोबाइल टिका हुआ है तब तो टूट फूट सकता है भाई। कोई घर बना है तो टूटेगा ना, जो है ही नहीं एक क्षण में अपने आप टूट जाता है, तो उसको कैसे आप नष्ट करोगे। वो उसको बौद्धिक स्तर पर विनाश भी कैसे करोगे। आपके विनाश करने पहले तो खत्म हो गया वो, समझ रहे हैं। कोई पदार्थ एक क्षण में ही खत्म हो जाता है तो उसके विषय में आप क्या सोचोगे। आप बौद्धिक स्तर पर विनाश माने जैसे हम प्रलय अवस्था करते हैं, स्वामी सत्यपति जी बोलते हैं ना, ये
कि संसार तो है लेकिन इसको बौद्धिक स्तर पर ख़त्म कर दो, तो है तब तो ख़त्म कर रहे हैं, वो पहले ही ख़त्म हुआ है तो क्या ख़त्म करोगे आप? ठीक है, जो पहले ही मरा हुआ है वो क्या मारोगे? ये बात इसमें आ रही है। तो उसमें वास्तविक रूप से विनाश की सिद्धि है और बौद्धिक स्तर पर विनाश की सिद्धि है, क्योंकि वहाँ पर वस्तु का विनाश संभव ही नहीं होने से। ये बात आई इसमें सूत्र 22 में। तो ये सब क्षणिकवाद में असंभव, याद रखना। सिद्धांत में तो ठीक बात है, अगर वस्तु का क्षणिकवाद नहीं मानेंगे वस्तु को, तब तो बौद्धिक स्तर पर ख़त्म करेंगे नहीं। आप सब लोग बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, ये घर मकान सब है, अब सब हैं, अब सोचते कि ये ऐसे बैठा है, ऐसा कपड़ा पहना है, ये यहाँ पर बैठा है, अब इसको बौद्धिक स्तर पर ख़त्म करो, तो उसको हटाते हैं बौद्धिक स्तर पर। ठीक है, और वास्तविक रूप में भी उसका विनाश एक दिन होगा ही होगा, जो है उसका नाश होगा, सीधी बात है। तो हमारे मत में ठीक है, लेकिन क्षणिकवाद में इसकी असिद्धि है। ये सूत्र 22 में बता दिया गया है। तो भाष्य भी यही कह रहा है कि यदा सर्वे क्षणिका संति, सब क्षणिक हैं, तो भाई सब क्षणिक ही है तो किसको मारोगे आप? जैसे कोई आतंकवादी है, एक क्षण में अपने आतंकवादी मर गया तो किसको आर्मी मारेगा? आर्मी वाला किसको मान जाएगा? तो अपने आप मर जा रहा है भाई वो। ठीक है, इसलिए ये सिद्धांत ठीक नहीं है। अब सूत्र 23 देखो, उभयथा च दोषात्, सूत्र 23, हाँ पहले भी आया था, सूत्र 16 में भी आया था, ये सूत्र वही था, उभयथा च दोषात्। अब यहाँ पर फिर आ रहा है, उभयथा च दोषात्। सूत्र लिखिए, मैं प्रश्न लिखिए इसका। क्षणिकवाद में अप्रतिसंख्या निरोध, क्षणिकवाद में अप्रतिसंख्या निरोध या प्रतिसंख्या निरोध मान लेने पर क्या हानि होती है? ठीक है, तो ये आ रहा है प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध। तो ये प्रतिसंख्या के विषय में सूत्र 22 में आया था, भाष्य में आया था। प्रतिसंख्यानम ज्ञान विलयन वस्तु प्रत्यक्षानम, कि ज्ञान के बल पर जिसको आप नष्ट करते हो वो है प्रतिसंख्या निरोध। उसका निरोध कर दिया आपने, किसके आधार पर? ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के बल से। ये क्या हो गया? प्रतिसंख्या निरोध। और दूसरा क्या होता है? अप्रतिसंख्या निरोध, जिसका आप इसका नाश नहीं कर सकोगे, ज्ञान के दृष्टिकोण से जिसका नाश नहीं होगा, उससे उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है ये कि ये अप्रतिसंख्या निरोध और प्रतिसंख्या निरोध दोनों को मानने पर क्या हानि होगी? तो उत्तर लिखो पहले, सूत्र 22 का नहीं 23 का अर्थ लिखिए। क्षणिकवाद में अप्रतिसंख्या निरोध या प्रतिसंख्या निरोध मान लेने पर, क्षणिकवाद में अप्रतिसंख्या निरोध या प्रतिसंख्या निरोध मान लेने पर दोनों प्रकार से दोष आता है। दोनों प्रकार से दोष आता है, यह हानि होती है। ठीक है, तो ये
हानि होती है, इसलिए क्षणिक बात ठीक नहीं है। तो ये अप्रतिसंख्या निरोध क्या है, लिख लो ब्रैकेट में। अप्रतिसंख्या निरोध और प्रतिसंख्या निरोध दो बातें आई ना, तो पहले लिखो प्रतिसंख्या। प्रतिसंख्या बराबर जान बल से वस्तु का प्रत्याख्यान माने विरोध माने विनाश। हाँ, पहले लिखो प्रतिसंख्या निरोध बराबर जान के बल पर वस्तु का विनाश, जान के बल पर कर रहा है, उसका विनाश कर रहा है। यह है प्रतिसंख्या निरोध मानसिक स्तर पर। हाँ, और दूसरा क्या कह रहा है, अप्रतिसंख्या निरोध माने उसके विपरीत वास्तविक ढंग से, स्वाभाविक ढंग से उसका विनाश। पहले मानसिक था, मानसिक स्तर पर जान के बल पर विनाश था, वो था प्रतिसंख्या निरोध। और अप्रति माने उससे उल्टा, स्वाभाविक ढंग से उसका विनाश। तो ये दोनों अगर मानते हैं क्षणिकवाद में, तो दोनों का ही दोष आएगा। ये दोनों ही संभव नहीं है, उसके मत में संभव ही नहीं है। मानसिक विनाश भी किसका करोगे, फिर वही प्रश्न आ जाता है। ठीक है, मानसिक विनाश किसका करोगे जी, जो टिका हुआ है, और वास्तविक विनाश भी किसका होगा, जो स्थित है। वो तो अपना भी मर जाता है उनके मत में। तो ये वास्तविक विनाश भी और मानसिक विनाश भी दोनों संभव नहीं इसमें, तो इसलिए क्षणिक बात ठीक नहीं है। समझ में आ गया। हाँ, ये हो गया सूत्र कौन सा, 23। अब सूत्र आ रहा है 24, आकाशे च अविशेषात्। सूत्र 24 का प्रश्न लिखिए। क्षणिकवादियों के मत में, क्षणिकवादियों के मत में आकाश के संबंध में भी, आकाश के संबंध में भी दोष क्यों आता है। देखो, आकाश के संबंध में भी दोष आता है, क्यों, ये प्रश्न आ रहा है। क्षणिकवादियों के मत में आकाश के संबंध में भी दोष क्यों आता है। तो आकाश से तो अविशेषात् सूत्र कह रहा है, इसका उत्तर दिया। तो क्यों आता है, अब हिंदी में लिखो उसको। सूत्र 24 का अर्थ लिखिए। क्षणिकवादियों के मत में पूर्वोक्त दोनों निरोधों की समानता से, दो निरोध कौन कौन से, अप्रतिसंख्या निरोध और प्रतिसंख्या निरोध, इन दोनों निरोधों की समानता से आकाश के संबंध में भी दोष आता है। इन दोनों निरोधों की समानता से आकाश के संबंध में भी दोष आता है। ये हो गया आपका सूत्र 24। फिर बता दूं, क्षणिकवाद में नहीं, क्षणिकवादियों के मत में पूर्वोक्त दोनों निरोधों की, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अप्रतिसंख्या निरोध और प्रतिसंख्या निरोध, ये है दो निरोध। तो इन दोनों निरोधों की समानता से आकाश के संबंध में भी दोष आता है। तो देखो, ये ऐसा मानते हैं क्षणिकवादी लोग कि एक ही क्षण के पश्चात किसी का अस्तित्व नहीं रहता है। एक क्षण के पश्चात ही काम तमाम, कोई टिकता ही नहीं है। ये क्षणिकवाद समझ लो पहले। तो उनके मत में ये अब क्या कह दिया, आकाश में भी दोष आता है। जो आकाश टिका हुआ है ना, आकाश कैसा है, टिका हुआ है ना। तो क्षणिकवाद में आकाश भी नहीं टिकने वाला है। कहाँ टिकेगा भाई आकाश, वो भी क्षणिक है।
क्षणिकवादी के मत में ये आकाश जी कैसा है जी? क्षणिक है। तो यहाँ भी ये दोष आएगा, आकाश के समय में दोष आएगा। आकाश भी खत्म एक क्षण में, जबकि हम क्या बोलते हैं, आकाशात वायु, ऐसा पढ़ते हैं, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। तो आकाश टिका हुआ है तब तो वायु की उत्पत्ति होगी उससे। ऐसे मन में तो आकाश ही नहीं है भाई, वायु कहाँ से उत्पत्ति होगी? वायु की संसार कैसे उत्पन्न होगा फिर? तो क्षणिकवाद में इसलिए ये सृष्टि उत्पत्ति का कोई सिद्धांत नहीं जमता है, नहीं टिकता है। क्षणिकवाद में सृष्टि उत्पत्ति के सिद्धांत जमता ही नहीं है। उनके मत में सृष्टि नहीं है। क्षणिकवाद में हर समय नई नई सृष्टि उत्पन्न हो रही है, हर समय। ये हर समय शरीर भी नया नया पैदा हो रहा है, पता है? क्षणिकवाद में कल जो शरीर था आपका, आज वो शरीर नहीं है, वो तो बदल गया, वो तो मर गया। हर क्षण नया उत्पन्न हो रहा है, ये क्षणिकवाद है। तो बताओ सिद्धांत चलेगा ऐसे? नहीं चलेगा। तो उनके मत में आकाश में भी नहीं है, आकाश भी कहाँ रहेगा? जबकि हम तो पढ़ते हैं तस्मात् व तस्मात् आत्मनो आकाशः सम्भूतः। तो आकाश सत्ता को तो हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, फिर वायु से और अग्नि, और फिर अग्नि से जल, फिर जल से पृथ्वी, यह क्रम चलता है हमारा। तो इनके मत में आकाश ही नहीं है, आकाश भी क्षणिक है, तो उससे आगे भी उत्पत्ति कैसी होगी? नहीं होगी। इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है। ये सभी सिद्धांत जो है क्षणिकवाद का, ये गड़बड़ है। तो ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी व्यवहार में नहीं आता है इतना, क्षणिकवाद के बीच में नहीं बोलते हैं लोग, लेकिन पहले से था ये। तो इसका इन्हें क्या कर दिया? निपटारा कर दिया कि क्षणिकवाद ठीक नहीं है, इसका खंडन कर दिया। तो आज के सूत्रों में हमने यही पढ़ा, सार यही निकला कि क्षणिकवाद सिद्धांत भी गलत है, और क्षणिकवाद अपने आप में अगर मानते हैं उसको, तो उससे संसार चलने वाला नहीं है, कोई व्यवहार चलने वाला नहीं है। यह आज का पाठ का सार। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमः।